हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। सो आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस सेशन से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक तो रिवीजन करवाने के पर्पज़ से इस चैप्टर को करवाऊंगा। जो भी प्रैक्टिस आपको दिए जाएंगे अब, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसको सॉल्व करना है, 1 मिनट का टाइम लेना है। अगर आप सॉल्व कर पाते हो, उसके बाद आपने मेरे क्लास को क्वेश्चन देखना है उसको। तो इस तरह से आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। प्लस ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, जो हमने मैथ पढ़ा है जम्मू कश्मीर में तो ऐसा मैथ नहीं मिलता। हमने सेंट्रल लेवल का आपको मैथ पढ़ाया। अगर आप एसएससी देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, रेलवे देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, सब इंस्पेक्टर एग्जाम तो भी दे सकते हो, जीकेएसएस भी कोई एग्जाम तो भी दे सकते हो। और इस तरीके से पढ़ाया कि एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी इसको समझ सकता है। इतने बेसिक से और हर एक बच्चों को साथ लेकर हमने पढ़ाया। किस तरह से हमें आपको समझाने का जो पॉसिबल वे था वो हमने आपको सिखाने की कोशिश करी। जो भी पॉसिबल वे होता था उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई। और आई होप कि आपने सबने हमारे लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा हमसे मैथ तो आप जीकेएसएस ऑनलाइन ट्यूटोरियल लैब डाउनलोड करिए, वहाँ पे जाके पढ़िए। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, तब आपको फ़ायदा होगा। और आज जो क्लास होगी इसमें हम आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और इसमें मैं आपको ज़्यादा समझाने वाला काम नहीं करूँगा। जो आपको पढ़ाया है वो इम्प्लीमेंट करके सिखाऊंगा। और जल्दी जल्दी इसको क्वेश्चनों को हम लोग, अगर 20 क्वेश्चन हुए तो इसको हम लोग 25 मिनट में ख़त्म भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सब कुछ, हमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हो सके। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्लास कैसी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी आपको ऐसे ही सेक्शन अभी प्रैक्टिस मिलते रहेंगे। और बाकी इसके जो पीडीएफ रहेंगे वो बीएमसी क्लासेस विद अजय, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर मिल जाएंगे। और बीएमसी क्लासेस विद अजय यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे हमारे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। हमने टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस सेशन करना आज, और इसका सोल्यूशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। देखिए, ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में करते हैं रिस्पेक्टिवली। का मतलब होता है पहले ए दिया तो ए का हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो भी दिया लिख लो, ए के 10 दिन, बी के 12 डेज। अब आपको बोला गया है कि दोनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आफ्टर और बिफोर का मैंने कॉन्सेप्ट अलग से करवाया था। 3 दिन दोनों ने काम किया, उसके बाद ए चला जाता है, बचा हुआ काम डेफिनेटली बी ने खत्म किया होगा। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो पहले तो पूरा काम देखते हैं कितने। भाई 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 60। टोटल काम मान लो 60 मुझे चेयर्स बनानी है, तो 10 के हिसाब से 6 एफिशिएंसी, ये 5 एफिशिएंसी बताया था मैंने। अब देखिए 60 चेयर तो अगर दोनों से बनानी थी तो 60/11 आ जाता। मैंने आपको क्या बताया था, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, जिसके भी दिन निकालने हैं ऊपर काम रखिए, नीचे एफिशिएंसी रखिए उसकी, तो आंसर आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है। पहले आप देखिए, ए और बी दोनों ने काम स्टार्ट किया, 3 दिन काम किया। 3 दिन में कितना काम कर दिया भाई? एक दिन में ये 6 चेयर बनाता है और ये 5, दोनों मिलकर 11 चेयर बनाते हैं। तो 3 दिन में कितनी बन जाएगी? 33। रिमेनिंग वर्क कितना आपका? 60 में 33 गया तो 27। अब इस काम को कौन करेगा? ए ने काम को छोड़ दिया, तो इस काम को बी करेगा। बी कितने दिन लेगा आगे वो हम देख लेते हैं। काम कितना है? 27। यही है, करवाना किससे? बी की एब्सेंस कितनी है? 5। तो 27/5 दिन लेगा बी आपके बचे हुए काम को करने में। अब टोटल दिन पूछा है, 3 दिन तो दोनों ने लगाए और 27/5 इसने लगाया। कितना हो गया? 15 + 27 दैट इज 42/5। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आई थिंक नोट्स में भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। ये भी आफ्टर वाला क्वेश्चन है। देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। देखो, अगर मुझे पेपर में करना है तो मैं ऐसे ही करता है इसको भाई, 10, 12, 60, 6, 5 दिन किया तो 11×5 = 55 हो गया। 5 दिन के बचा कितना? 5 काम करना। कितने आगे कौन बचा? ए बी चला गया, तो बी के एब्सेंस 1 दिन। टोटल 6 दिन लगे बी को करने में, 1 दिन लगा। तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दोबारा से बेसिक से करवा रहा हूँ क्वेश्चन। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। पहले मैं टोटल काम निकालता हूँ 60। एफिशिएंसी से चले तो 10 × 6 60 होता है, 12 × 5। अच्छा, आफ्टर कितना है? 5 दिन। तो 5 दिन तो दोनों ने किया होगा, क्योंकि स्टार्ट दोनों ने किया था, दे वर्ड लगा हुआ है। तो 5 दिन में कितना काम कर सकता है? 55, क्योंकि एक दिन में दोनों कितना करते हैं? 11। तो बचा हुआ काम बी करेगा भाई। रिमेनिंग वर्क कितना बचा? आप बोलोगे 5। अच्छा, बचे हुए काम को बी ने कितने दिन लगाए? 5 काम करवाना है। बी की एफिशिएंसी 5 दिन बटे एफिशिएंसी क्या होता है मेरा? दिन होता है। तो 1 दिन। तो पूछा भी यही था कि रिमेनिंग कितना काम करने में, रिमेनिंग बी कितने दिन लेगा, तो आंसर होगा 1 दिन लेगा।
क्लियर है सबको? पहले दो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। ये दोनों क्वेश्चन, एक जेकेएसएस भी 2018 में आता है, एक जेकेएसएस भी किसी एग्जाम में 2019 में पूछा गया था। मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी की मदद से वे दे मतलब वे सारे के सारे मिलके, एक सेकेंड, सारे के सारे मिलके काम को 4 दिन में करते हैं। बताइए सी अकेला कितने दिन में करेगा? इसका मतलब मुझे सी के दिन निकालने के लिए एक तो काम चाहिए और सी की क्षमता चाहिए, तो तभी आंसर आएगा। चलिए निकालते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अगर सी की मदद ले ले तो सारे के सारे काम को 4 डेज में करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका इसके साथ साथ ये आपका जो जेकेएसएसबी क्लास 4th एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था, अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ जो। तो ये टोटल आ गया 60। एफिशिएंसी के हिसाब से देखें तो 6, 3 और 12। अब मुझे चाहिए था काम तो मुझे 60 मिल गया, बट मुझे बताइए कि सी की क्षमता कितनी है, क्योंकि मुझे सी के दिन निकालने हैं। मैंने पहले ही बोला था जिसके दिन उसकी क्षमता। आप हमारे लेक्चर देखिए, आपको मैथ बिल्कुल इजी लगेगा, इसके बाद मैथ में कोई डर ही नहीं रहेगा। ये सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए है कि ये क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने अच्छे अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन उठाए हैं, इवन कि एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन, सीपीओ क्वेश्चन उठाए जो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, तो भी आप इसको कर पाओगे जिस लेवल का हमने आपको मैथ पढ़ाया है। अब हमें सी की क्षमता चाहिए। अगर मैं पूछूं सी की कितनी है, तो ये 12 जो है किसकी है, ये तीनों की मिलके है। इसका मतलब ए बी सी तीनों मिलके कितनी रोटी खाते हैं, ऐसे बता दो। आपने बोला सर 12, लेकिन मुझे सी चाहिए एक दिन का, तो ए कितनी खाता है 6, ये देखो ये कितनी खाता है 6, बी कितनी खा रहा है 3, टोटल कितनी होगी 9। ठीक है, खानी कितनी है मुझे 12 खानी है, यहाँ हमने गलत किया 6 20 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, बचे कितने 3 ही बच गए ना यहाँ पे, ये 15 मल्टीप्लाई 4 60 होता है, तभी मैं बोल रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है। तो ये हो गया मेरा 15। कितने बच गए मेरे 7, ये बचा ना 9 और 6 15। तो इस हिसाब से देखें तो सी की क्षमता कितनी होनी चाहिए 6, तो सी एक दिन में 6 रोटियां खा सकता है। मैं दोबारा से थोड़ा सा बताता हूँ, वैसे भी क्वेश्चन आपको करवाए होंगे मैंने सारे, बट प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। देखो ए बी और सी कितनी रोटी खा रहे हैं, तीनों मिलके 15, उसमें से ए खा रहा है 6, बी खा रहा है 3, तो सी कितनी खाएगी 15 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 9 हो गया, तो 6 और खिलाओ तो 15 हो जाएगा। सी की क्षमता कितनी है 6, तो आंसर कितना आना चाहिए मेरे हिसाब से 10। इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 10 दिन में सी काम को खत्म कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसके पीडीएफ आपको जीकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे तो मिल ही जाएंगे जो भी पेड बच्चे हैं, बाकी बीएमसी क्लासेस विद अजय पे आपको इस प्रैक्टिस सेशन की पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। ए बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं और सी और डी करते हैं 12 दिन में। बताइए ए बी सी डी कितने दिन में करेंगे? तो देखिए यूनिट असिस्टेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जो दिया वो लिख लो। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? सर 4 दिन में करते हैं। सी और डी कितने दिन में करते हैं? सर 12 दिन में करते हैं। टोटल काम निकाल रहे हैं तो 12 का 12 आ गया, और ये 3 और ये 1। ये एलसीएम आपको सिखाया था बहुत अच्छे से बेसिक से। अब देखिए करवाना है ए बी सी और डी कितने दिन में करेंगे, यही क्वेश्चन निकालना है। इसके लिए सर काम निकालो, नीचे इसकी एफिशिएंसी आंसर आ जाएगा। काम तो मुझे मिल चुका 12। अच्छा ए बी सी डी के क्वेश्चन एक और ऐसा टाइप होता है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है, मुझे चारों की एफिशिएंसी बतानी है। बताइए ए और बी एक दिन में 3 चेयर बनाते हैं, उसी में सी और डी 1 बनाते हैं, इसका मतलब सारे मिल जाए तो ए बी सी डी हो जाएगा। एक दिन में कितनी बनेगी 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि डाकू और टमाटर जी हैं जो काम को 70 और 60 दिन में करते हैं। काम को स्टार्ट कर देते हैं, दे बिगिन, बट डाकू कुछ दिन के बाद काम को छोड़ के चला जाता है। अब जाने वाला कितने दिन के बाद क्या मुझे नहीं मेंशन किया हुआ, बट आगे जो काम था बचा हुआ वो 47 डेज में खत्म हुआ।
बताइए डाकू कितने दिन के बाद काम करके खत्म छोड़ के चला गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया। अभी तक आप क्या निकाल रहे थे कि बचे हुए रिमेनिंग दिन कितने लग रहे हैं, बट इस क्वेश्चन में रिमेनिंग दे दिया है, आपको ये पूछा है कितने दिन के बाद किया। तो कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन वैसा ही है। ये आगे हमारे डाकू जी, आगे हमारे टमाटर जी। 70 डेज में एंड 60 डेज में इफ आई टॉक अबाउट द टोटल वर्क देन दैट विल बी 420, क्योंकि 70 का टेबल पढ़ो हो जाएगा। अच्छा, इसके हिसाब से चलें तो ये आ जाएगा 742 और 742, ये हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, अब मैं आपको पूछना, बताइए भैया दोनों ने काम स्टार्ट किया, दोनों काम कर रहे होंगे, 1 दिन किया, 2 दिन किया, कितने दिन किया आई डोंट नो, बट लास्ट में बताइए जो छोड़ के गया था वो कौन था, डाकू। काम कौन कर रहा था, टमाटर। तो मुझे बताइए टमाटर ने कितने दिन लास्ट काम अकेले किया, तो आप बोलोगे 47 डेज, क्योंकि जाने के बाद 47 डेज और लगने का मतलब टमाटर करता रहा। 47 डेज में कितना काम कर देगा टमाटर 7 के हिसाब से, क्योंकि 1 दिन में 7 करता है। तो इस हिसाब से देखो 7 × 7 49, 4 बज के 7 चौका 28 32। अच्छा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा भाई, 420 में से 329 में निकाल देता हूँ, रिमेनिंग वर्क करते हैं। 10 में 9 हो गया 1, 11 में 2 हो गया तो 91। ये 91 वो काम है जो पहले दोनों कर रहे थे, क्योंकि यही काम जो है इसके बाद का मुझे पता चल गया था 329। तो अगर मैं बात करूं इससे पहले कौन काम कर रहा था भाई, यही जो 91 काम है, इसी को फिनिश करने के बाद, इतना ख़त्म होने के बाद डाकू ने काम छोड़ा था। तो हम देख लेते हैं दोनों ने इस काम को कितने दिन में ख़त्म किया होगा। चलिए ए भी लिख दो, चाहे डाकू जो टमाटर जी को लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने 91 को एफिशिएंसी कितनी 7 से 13, तो 7 दिन लगाए होंगे दोनों ने भाई। 91 करने में दोनों को 7 ही दिन लगते हैं, क्योंकि 1 दिन में 13 करें, 7 दिन में कर देंगे। क्लियर है, इसका मतलब 7 दिन दोनों ने काम किया, 91 काम खत्म हुआ, तभी तो आगे 47 डेज और लगे। तो आंसर क्या है 7 डेज। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था, इसलिए मैंने दोबारा से करवा दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैं इतना फास्ट इसलिए चल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको इतनी डिटेल में और इतने बेसिक से मैथ सिखाया है कि मुझे नहीं लगता कि अब आपको इस चीज़ों में टाइम वेस्ट करना चाहिए। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट निकाल पाओगे। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 9 घंटे काम करने के बाद मनीष एक बुक को पढ़ देता 16 दिन में। बोल रहा कि वह कितने घंटे काम करे कि वो सेम काम को 24 दिन में ख़त्म कर दे। तो यहाँ पे MDH लगा सकता हूँ मैं भाई, 2-3 चीज़ें एक साथ है, मैं लगा सकता हूँ M1 D1 H1 W1 भाई, ऐसे मैं लिख दूँ तो भी आंसर आ जाएगा M2 D2 H2। अगर दूसरे का भी मुझे टाइम दिया होता ना, मैं दूसरी तरह से भी निकाल सकता था। यहाँ पे देखो मैन दोनों से मनीष है, तो कैंसिल करो इसको, ख़त्म हो गया मनीष। अच्छा, डेज पहले में कितने लग रहे हैं 16, काम कितने घंटे हो रहा है 9, काम कितना किया जा रहा है मान लो 1 किया जा रहा है। दूसरे टाइम पे दिन लग रहे हैं 24, कितने घंटे काम कर रहा है नहीं पता, कितना काम करवाना है सेम। बस यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे 2 × 8 16 और 3 × 8 24, 3 से कट गया, कितने घंटे लगे 6 घंटे। तो 6 घंटे अगर डेली बुक पढ़े तो जाके 24 दिन में काम खत्म हो सकता है, जो भी बुक रीड करनी है। क्लियर है सबको, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रोबिन किसी काम को अकेला करता है 9 डेज में, अमित कैन डू द सेम वर्क इन 6 डेज। दोनों मिलके इस काम को खत्म करते हैं और इनको टोटल मिलता 2500 रुपया। बताइए रोबिन को कितने पैसे मिले। तो ये क्वेश्चन में यही है, मैंने आपको बताया था जो भी किसी की एफिशिएंसी होती है वही उसके काम के हिसाब से पैसे बांटे जाते हैं। किसी की डबल एफिशिएंसी पैसे भी डबल। तो कर लो आप, रोबिन करता है 9 डेज में, अमित करता है 6 दिन में, एलसीएम आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ये आ गया 2 3, रवि की 2, अमित की 3। क्लियर है। अब इसी रेशो में पैसे बंटेंगे। अब ये रेशो का क्वेश्चन आ गया भाई, टोटल वैल्यू कितनी है 2500, आपका इनका रेशियो कितना है टोटल का 5। पूछा क्या आपसे रोबिन कितना है, रोबिन 2 है, तो आंसर आ गया मेरा 1000। तो रोबिन के हिस्से में 1000 रुपये आएगा। तो ये मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी टाइम एंड वर्क में पैसे बांटने पड़े, जो एफिशिएंसी है उसी रेशियो में बांट दो। और रेशियो में कैसे बांटने हैं मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ रेशियो एंड प्रपोर्शन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन, कौन सा हो गया ये 7 हो गया। अभी हमें जाना क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
ये है, हाँ ये आ गया ना 7 के बाद 8 9वां 10वां। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पहले 8 क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी मिलके किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं और ए और सी 20 दिन में करते हैं। बताइए सी अकेला कितने दिन में करेगा। चलिए लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया था। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी एंड ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। दे वर्क टूगेदर फॉर 8 डेज, मिलके 8 दिन काम करते हैं। तो सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, चलिए लिख लेते हैं एक बार। एफिशिएंसी के हिसाब से 60 आएगा, ये आ जाएगा 6 5 3। ये हो गया क्वेश्चन। और मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ से ए बी सी कैसे निकलता है जब भी ऊपर पेयर में दिया रहे, क्योंकि ए बी जब आप तीनों ए बी यहाँ मिलाओगे 6, फिर बी सी 5 लोगे, सी ये यहाँ पे कितना 3 लोगे, जब सबको मिलाओगे ए भी 2 बार आएगा, बी भी 2 बार। मैंने बोला था कि ए बी सी की निकालने के लिए एफिशिएंसी क्या करोगे आप, जो भी टोटल आएगा 6 5 11 14, 14 का आधा कर लो, कितना हो गया 7। ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 7। अच्छा ए बी सी में कितने दिन काम किया, ए बी सी ने आपका 8 दिन काम किया। ये तो लिखा हुआ है ना, मिलके किसी काम को 8 दिन करते हैं, तो 8 दिन में कितना करेंगे, एक 7 के हिसाब से, एक दिन में 8 तो 7 के हिसाब से 56 काम हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, आपने बोला 4। अब मुझे बताइए इसको रिमेनिंग वर्क को सी कितने दिन में करेगा। तो सी के दिन निकालने के काम जो बचा और सी की एफिशिएंसी नीचे लिखोगे। अब सी की एफिशिएंसी मुझे लिखनी पड़ेगी, ठीक है, सी की एफिशिएंसी मुझे निकालनी पड़ेगी। अच्छा ए बी सी कितना है 7, उसमें ए कितना है 6, ए 6 नहीं है यहाँ पे, ए बी है। ए बी कितना है दोनों टोटल 6, ए बी कितना है 6, तो सी कितना हो गया 7 आ जाए 1, तो सी कितना 1, 4 के हिसाब से सी के सी, तो आंसर आ जाएगा 4 डेज। अब क्वेश्चन में जो भी पूछा, चलिए ये क्वेश्चन की हो सकता है वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही एग्जैक्टली था जो कि सीपीओ 2020 में पूछा गया था, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। जब भी पेयर में दिया जाए तो ए बी सी कैसे निकलती है, जब ए बी सी आ गया उसमें ए बी कितना 6, तो सी कितना होगा 1 होगा। इसी तरह आप कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे बी सी कितना 5, तो ए कितना होगा वो भी निकल जाएगा 2 के हिसाब से। तो ये सब कुछ निकल जाएगा, बेसिक क्वेश्चन था, वो डिफिकल्ट नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सब कुछ सिखा चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सब कुछ ए से जेड सिखा चुका हूँ, इसलिए कोई इशू नहीं है, हम जल्दी पढ़ सकते हैं। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो इस क्वेश्चन को जल्दी बना पाएंगे, और जो आगे पीछे से अच्छे से पढ़े होंगे वो भी उनको प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको डाउट्स है तो आप हमारे GKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप पे जाके पढ़ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, पी की एफिशिएंसी 4 गुना ज़्यादा है। ये मैंने आपको एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे। ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो गया 4 टाइम्स ज़्यादा, बिल्कुल हो गया। आगे पी के दिन दिए हुए हैं, यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ वैसे, ठीक है, यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो वो कितना होगा, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो सर टोटल वर्क हो जाएगा, ये टोटल वर्क नहीं है, आई थिंक पी कैन कंप्लीट। अच्छा 45 डेज लेस है, कोई बात नहीं, लेस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो नंबर ऑफ डेज का उल्टा होता है। भाई किसी को 10 काम 10 दिन में और कोई 20 दिन में कर रहा है, तो दिन का रेशियो कितना आया 1 2। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी 2 1 की होगी, क्यों, क्योंकि पहले वाला दूसरे से डबल काम कर रहा है तभी वो 10 दिन में निपटा रहा है। तो एफिशिएंसी डेज का हमेशा उल्टा चलती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डेज के हिसाब से पी यहाँ पे 1 दिन ले रहा है और क्यू उसमें 4 दिन ले रहा है। मैं आपको पूछूं कितने दिन कम ले रहा है क्यू, कितने दिन कम ले रहा है, तो आप बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस है 3 का। कितने का है, 3 का डिफरेंस है। अच्छा अगर हम अपने हिसाब से देखें तो हमारे हिसाब से पी को क्यू से कितने दिन कम लग रहे हैं, 3 दिन कम लग रहे हैं। क्वेश्चन में कितने दिन कम लग रहे हैं, 45। इसका मतलब क्वेश्चन में जो 45 है वो मेरा 3 है। ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आ गया, डेज का रेशियो दिया है, बीच का गैप भी पता है, तो किसका, दोनों का निकाल लेते हैं। इसके हिसाब से एक के हिसाब से कितना आएगा 15। इसका मतलब पी को दिन लगेंगे 15, और अगर हम बात करें क्यू के हिसाब से तो वो हो जाएगा 60।
अगर यहाँ से मुझे दिन पूछता ना कि पी कितने दिन में कर रहा तो भी निकल जाता 15, और पूछ लेता क्यू तो भी निकल जाता। अब ये वही क्वेश्चन हो गया कि भाई पी कर रहा है 15 दिन में, क्यू कर रहा है 60 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन मुझे आप करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, जो भी आएगा, ठीक है। इसका मुझे आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बाकी निकाल के बताना, यहाँ पे आंसर गलती से लिखा हुआ पहले ही, लेकिन आप मुझे निकाल के बताओगे, ठीक है। चलिए, ये मुझे आप निकाल के बताओगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए अभी, क्योंकि इतना क्वेश्चन तो आना चाहिए ना, ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको मुझे करके बताओगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 क्या बोल रहा है, ए की एब्सेंसी बी से 20% क्या है, ज़्यादा है। बी अकेला 12 दिन में करता है, ए अकेला कितने दिन में करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए और बी की एफिशिएंसी की बात करें तो मैंने बोला था कि आप 100 मान के भी कर सकते हो, बी से ज़्यादा है तो बी 100 मान लो, और ये 20% ज़्यादा 120 हो जाएगा। थोड़ा शॉर्ट करें 20 के टेबल में कट जाएगा 6:5। एफिशिएंसी मिल गया, एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है। अब आपको निकालना है ए के दिन, तो ए के दिन के लिए टोटल काम किसके दिन दिए हैं भाई, बी के दिन दिए हैं कितने, 12। तो बी की एफिशिएंसी रखो कितनी है, 5। ये होगा टोटल काम करवाना है ए से, तो 6 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 10 डेज। आसान क्वेश्चन है, बहुत बार करवाया मैंने आपको, ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए थे। ये एफिशिएंसी बेस्ड वाला कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपका, ए बी सी, ए और बी सी तीनों मिलकर किस काम को 20 दिन में करते हैं। ए बी मिलके 30 दिन में करते हैं, सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो इजी क्वेश्चन है, 20 दिन में करते हैं, ए और बी 30 दिन में करते हैं, सी कितने दिन में करेगा। टोटल काम की बात करें तो 60 के हिसाब से 3-2 एफिशिएंसी, ओके। अब मुझे किसका निकालना, सी का, तो सी के दिन निकाल लेता। बहुत आसान क्वेश्चन है, टोटल काम 60 है, सी की क्षमता चाहिए। अरे ए बी सी एक दिन में 3 गुलाब जामुन खाते हैं, उसमें ए और बी 2 खाता है, तो सी कितना खाता होगा, बोलोगे 1 खाता, तो आंसर आ गया 60। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये सीपीओ में आया था क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है। रेलवे में आया था अगला क्वेश्चन, ए बी मिलके काम को 20 दिन में करते हैं, मिलके काम को। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर after 4 days A left the work and remaining work be completed in 24 days more. In how many days can A complete the entire work alone? ये क्वेश्चन अच्छा है। पहले आप लास्ट वाला ये वाला देख लीजिए, एमडीएस का क्वेश्चन है। देखो एक साथ 21 टाइपिस्ट है, M1 आ गया 21, 8 दिन में करता है। उसके बाद बोल रहा है कि 15 टाइपिस्ट कितने दिन में करेंगे, ठीक है। D2 निकल जाएगा। ये मेरा आ गया 5 × 3 15, 7 है 21, डेट मीन्स की 56/5। बात करें तो 11.2 मेरा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर है। बट ये क्वेश्चन देखिए 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी किसी काम को, ए एन बी किसी काम को 20 डेज में करते हैं, ठीक है। मिलके काम को स्टार्ट करते हैं, इट मीन्स कि 4 दिन का काम खत्म हो जाता है। आगे कितने दिन और लगने चाहिए थे, आगे मुझे लगने चाहिए थे 16 दिन और। बट इससे होता क्या है भाई, इसके आगे मैं बोल सकता था कि ए और बी को 16 डेज मोर लगने थे। इसके बाद देखो ए और बी ने 20 दिन में काम करना था, 4 दिन किया तो इसका मतलब 16 दिन और लगने थे। बट यहाँ पे क्या हुआ, इसमें काम को किसने छोड़ दिया, ए ने काम को छोड़ दिया। और ए को छोड़ने से काम को जहाँ 16 दिन लगने थे अब कितने लग रहे हैं, 24। तो मैं बोल सकता हूँ कि बी ने एक्स्ट्रा काम कितने दिन किया, अच्छा ए ने कितने दिन का काम छोड़ दिया, 16 दिन का।
क्योंकि 16 दिन इसने और लगाने थे बी के साथ, ए चला गया, ए के 16 दिन काम करने ने बी ने, देखो बी ने भी 16 दिन तो लगाने थे क्योंकि ए और बी दोनों रहता तो भी 16 दिन लगने थे, लेकिन ए चला गया तो बी ने 16 तो लगाए, बट बी ए का काम करने में एक्स्ट्रा दिन लगाए, इसलिए कितने दिन लग रहे हैं 24। तो 16 में कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, आप बोलोगे 8। इसका मतलब बी का 8 डेज का काम था। दोबारा से समझ लो, इंपॉर्टेंट बात है। ए और बी ने काम को 20 दिन में करना था, ए और बी ने 4 दिन किया, तो मैं और कॉमन सेंस बोलती है कि 16 दिन और लगने थे, बट ए तो छोड़ गया। इसका मतलब 16 दिन तो दोनों ने लगाने थे, बी अभी भी 16 तो लगाएगा ही लगाएगा, बट ए का काम भी तो बी को करना पड़ा, तभी तो उसको 24 दिन लगे। तो मैं यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ने बनाया कि 16 दिन से एक्स्ट्रा बी ने कितने लगाए, 8 दिन। इसका मतलब बी ने जितना 8 दिन में काम किया वही ए ने 16 दिन लगाने थे, बी के से काम करने में उसको 8 दिन एक्स्ट्रा लगे। तो यहाँ से मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई, उल्टा होता है 1, और बी की कितनी आई 2, ये होगी मेरी एफिशिएंसी। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब किसका पूछा आपको, ए अकेला, तो ए के डेज कैसे निकलेंगे भाई, काम किसके दिन आपको पता है, दोनों के पता है, ए और बी के। ए और बी के 20 दिन है, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। करवाना किससे है, ए से, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो आंसर कितना आ गया अगेन 60। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ इस चीज को, मैं इस चीज को मानता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप कर नहीं पाओ, कर सकते हो आप इजी, ये क्वेश्चन बना सकते हो आप। मैंने आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बताया कि रेशियो कैसे निकालना पड़ा मुझे एफिशिएंसी का, जब एफिशिएंसी मिल जाएगी। बाकी आज मैंने आपको एफिशिएंसी क्वेश्चन ज़्यादा करवाया क्योंकि यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। आज भी मैंने एमडीएस का क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन लिया था, अच्छे क्वेश्चन एमडीएस के हमने नहीं लिया, अल्टरनेट डे का क्वेश्चन नहीं लिया, कोई बात नहीं, वो आप कर लोगे अगर आपने हमारे लेक्चर देखे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 48 दिन में करता है। कुछ दिन काम करने के बाद लोन फॉर 20 डेज ए लेफ्ट, 20 दिन के बाद ए छोड़ देता है, बी काम को स्टार्ट करता है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन वो नहीं है कि दोनों ने स्टार्ट किया। क्वेश्चन देखिए, ए की बात करें तो 30, आराम से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। तो अगर मैं टोटल की बात करूँ तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे लेना है, तो एलसीएम कैसे लेना है मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। एलसीएम कैसे लेंगे हम लोग, डायरेक्ट अगर कोई टेबल आता है तो सीधा निकाल सकते हो, अगर टेबल नहीं आता तो आप लोग ऐसे ले सकते हो। 30 और 48 का एलसीएम लेना है। पहले इसको 6 से काट देते हैं, 5 6 का 30, 8 6 का 48, 5 8 में कॉमन है, 8 में 40 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 40 में 6 24, 240। एलसीएम कितना आ गया 240। अब बात करें हम, 0 का 0 आ गया, ठीक है, 8 3 24, तो 8 के साथ कट जाएगा। यहाँ पे देखो 48 किसके साथ कटेगा, 48 को हम करेंगे और 6 के साथ, क्योंकि 48 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है, एक सेकंड 48 को हम किससे करें, अगर हम 5 से करें तो 0, और में 40 का 4, 20 और 4 24, बिल्कुल ये आएगा आपका 4 के साथ कटेगा, 5 के साथ है ना। चलिए अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों ने काम स्टार्ट नहीं किया, ये पहले वाला क्वेश्चन नहीं है। बोल रहे कि आफ्टर वर्किंग अलोन, अकेले 20 दिन काम करने के बाद ए छोड़ देता है। तो ए आया, 20 दिन लगाए, चला गया, तो 20 दिन में कितना काम कर सकता है भाई, एक दिन में बी कितना, ए कितना काम करता है 8, तो 160 काम हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया मेरा 80। इसको कौन करेगा, इसको बी के दिन पूछे थे, बताइए उस काम को बी कितने दिन लेगा। तो बी को काम करना 80 काम, बी की एफिशिएंसी 5, तो आंसर कितना आ गया 16 डेज मेरा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में फ़र्क ये था कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दोनों ने काम स्टार्ट किया, दोनों से करवाओ। यहाँ पे ए ने स्टार्ट किया तो ए का ही काम निकालना पड़ा, ए ने जितना किया मैंने निकाल दिया, उतनी चेयर बन गई, बची हुई मैंने यहाँ लिख दी। और इस क्वेश्चन को मैंने बेसिक से समझाया आपको सबको, तो ध्यान से एक बार जाके लेक्चर देखिएगा, तब जाके इसको प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे अच्छे से। मैं आपको सिखाने नहीं आया हूँ, सिर्फ गो थ्रू करवाने आया हूँ कि ये देखिए ये क्वेश्चन है जो आपने पढ़े हैं, आप इजीली बना सकते हो। चलिए, विवेक किसी काम को 14 दिन में करता है और जो विशाल है वो 70% मोर एफिशिएंट। एफिशिएंट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर हम बात करें विवेक और विशाल की एफिशिएंसी लिख लेते हैं, कौन ज़्यादा, विशाल ज़्यादा, इसलिए मैं विशाल ज़्यादा तो विवेक को 100 मान लेता हूँ,
विशाल 75% मतलब 175। अब तो परसेंटेज पड़ा, मैं डायरेक्ट भी फ्रैक्शन में लिख सकता था, ठीक है। 25 में काटे तो 4, ये आ गया 7, 4 7 आ गया, हो गया। अब क्वेश्चन में किससे करवाना आपको, हाउ मेनी डेज विल विशाल अलोन, तो विशाल के डेज निकालने हैं, बस हो गया क्वेश्चन। किसी के भी दिन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए दिन किसके दिए हैं, विवेक की, तो विवेक की एब्सेंसी उठा लो, ये आ गया टोटल वर्क। करवाना किससे, विशाल से, तो नीचे 7 आ गया। आंसर कितना है मेरा 8, तो आंसर कितना है मेरा 8, तो क्वेश्चन नंबर 15 का भी बी मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, बस आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ। बाकी आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले खुद करिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद करिए, देन यहाँ पे लेक्चर को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए किसी काम को 35 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। काम को स्टार्ट करते हैं 8 दिन के बाद, देन बी छोड़ देता है। अब देखिए 60% काम कितने दिन में करें। क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कर दिया क्वेश्चन, तो वही आफ्टर वाला भाई। अगर बात करें ए की तो 35, बात करें बी की तो 15, टोटल की बात करें तो 70 के हिसाब से नहीं होगा, 105 के हिसाब से हो जाएगा। 3 से कट गया और ये 7 से कट गया, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, मिलके काम को स्टार्ट करते हैं, 8 दिन काम करते हैं। अच्छा मिलके दोनों, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में मिलके नहीं कर रहे थे, तो 8 दिन में कितना काम हो सकता है, मैं बोलूँगा एक दिन में दोनों 10 करते हैं, 8 दिन में कितना हो जाएगा 80। स्टिल रिमेनिंग वर्क कितना है 25। अब क्वेश्चन में बोला है बी काम को छोड़ देता है, चलिए बी तो चला गया, उसके बाद छोड़ने के बाद बी चला गया, ए करेगा 3 के हिसाब से। अच्छा ए काम को करता है कैसे, कितना करना 60%, इसका मतलब मुझे ए के दिन निकालने हैं। मैंने आपको बोला था ना इसमें कि ए के दिन निकालने के लिए काम कितना 25, ए की एब्सेंसी कितनी है 3, ये आंसर होना चाहिए। लेकिन 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 पूरा काम नहीं करवाना है, बचे हुए का 60%, तो 60% इसका निकाल दो 60/100 करके। मैंने बोला था जितने परसेंट उसको लगा दो आंसर आ जाएगा, जितना परसेंट उसके बड़ा 100 लगा दो आंसर आ जाएगा। अब आंसर आ जाएगा, ये कट गया 4 के साथ, ये कट गया 20 के साथ, ये कट गया 5 के साथ, तो 5 दिन आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन के साथ आंसर पहले लिखा हुआ था, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का क्या करना था, सिर्फ 60%। वही क्वेश्चन जो पहले 2-3 क्वेश्चन करे आफ्टर वाले। फर्क ये है कि लास्ट में जो काम बचा हुआ है, कुछ परसेंटेज पूछे तो उतना ही परसेंटेज एक्स्ट्रा लगा दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। चलिए ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। एबीसी की एफिशिएंसी दी हुई है, कोई इशू नहीं है, एफिशिएंसी दी तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो गया। कितनी है एफिशिएंसी सर, 5 3 8। उसके बाद बोल रहा है कि मिलके काम करते हैं 30 दिन में, ए और बी काम करते हैं 20 दिन में, देन रिमेनिंग वर्क सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो बस पहले मैं टोटल काम निकालूंगा, तो पहले मैं टोटल काम निकालूंगा। देखो टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या दिया, अगर मिलके करे तीनों तो 30 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क आएगा तीनों मिलके कितना 8 8 16 और 30 दिन में। यही होता है किसी की एफिशिएंसी और उसी के दिन। एफिशिएंसी तीनों की थी और तीनों के दिन के हिसाब से कितना आया मेरा 16 3 48, 480 मेरा टोटल वर्क आ गया। उसके बाद देखिए अब बोल रहा है कि ए और बी मिलके 20 दिन काम करते हैं। अच्छा ए और बी ने 20 दिन काम किया, कितना काम कर सकते हैं ए और बी 20 दिन में, 8 के हिसाब से 160। रिमेनिंग वर्क कितना आया भाई 480 टोटल वर्क था, रिमेनिंग कितना आएगा 0 18 में 6 गए तो 12 का, अच्छा 8 में 6 गए 2 4 में गया 320। अब इस 320 काम को कौन करेगा, सी। 320 काम, सी की एब्सेंसी कितनी 8 8 चौको 32, डेट इज 40 डेज। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था, आप सीधा चाहिए एफिशिएंसी वाले बेस कॉन्सेप्ट पे। जैसे वहां जाओगे, मैंने आपको बताया था किसी का भी टोटल वर्क निकालना हो, आप देख लो दिन किसके दिए हैं, टोटल 30 दिन में सारे मिलके काम खत्म करते हैं, तो जिसके दिन उसी की एफिशिएंसी टोटल वर्क होता है। दिन थे 30, एफिशिएंसी थी वो तीनों की कितनी थी एफिशिएंसी 16, तो आंसर कितना है 480। ये टोटल वर्क था। अब मुझे टोटल वर्क निकालने के बाद जैसे जैसे काम बोलेगा वैसे मैं करवाता गया। उसने बोला ए और बी ने 20 दिन किया, मैंने करवा दिया, 160 खत्म हो गया। जो बचा था उसको कौन करेगा, डेफिनेटली सी करेगा, यही तो पूछा है कि रिमेनिंग वर्क सी कितने दिन में करेगा, तो मैं क्वेश्चन का आंसर इजिली निकाल पाया। क्लियर है सबको, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। और आई होप कि मैं ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा हूँ, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा
कि क्लास आपको कैसी लगी, ऐसे ही प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, और आपके कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आते थे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। ए जो है वो 40% ज़्यादा है बी से, और बी है 20% कम, और सी है 20% कम बी से, मिलके काम करते हैं, काम को 5 दिन में ख़त्म करते हैं। बताइए ए अकेला 70% काम कितने दिन में करेगा। ये एसएससी सीजीएल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगेन एफिशिएंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैंने अभी एमडीएस के क्वेश्चन नहीं डाले हैं, ठीक है, एमडीएस के क्वेश्चन मैंने नहीं डाले हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है। ए जो है, ए बी और सी की बात करें, पहले ए बी की बात करें। ए ज़्यादा है तो बी को 100 मान लें, इससे ज़्यादा कितना 40%, तो 140 हो जाएगा। अच्छा देखो सी का रिलेशन किसके साथ है, जो सी है वो बी से 20% कम है, तो बी 100 है, इसका 20% कम मतलब 80। एफिशिएंसी को थोड़ा शॉर्ट कर ले, 7 दूनी 14, 5 मिनट तो 10, 4 मिनट तो 8, हो गया एफिशिएंसी, क्वेश्चन खत्म हो गया। मिलके काम करें तो सारे 5 दिन में ख़त्म करते हैं, और पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा। तो ए के दिन निकालने के लिए पहले तो काम चाहिए। काम देख लो किसके दिन दिए हैं, तो सबके दिन दिए हैं, सबका दिन। पहले एफिशिएंसी देखो सबकी कितनी है, 9, 16, और कितने दिन में कर रहा है ये, कितने दिन में कर रहा है 5। ये होगा मेरा टोटल वर्क। करवाना किससे था मुझे करवाना था सी किससे, ए से। तो ए से करवाना, ए कितना 7, ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, लेकिन जितना परसेंट करवाना वही निकालो, 70% करवाना 70% निकालो, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद देखो 5 2 से कट गया, ये 8 के साथ कट गया, आंसर कितना आया 8। क्वेश्चन का आंसर कितना आया 8, ऑप्शन नंबर बी। तो एसएससी सीजीएल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन था। एफिशिएंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, आसिफ जो है वो बशीर से कितना है, हाँ बशीर से कितना है, ट्वाइस है, तो ये 2 × 1 हो गया। आसिफ जो है वो बशीर से ट्वाइस है, और मिलके काम को कितने दिन में करते हैं 30 दिन में। अकेला आसिफ कितने दिन में करेगा, तो कोई बात नहीं, आसिफ के दिन निकाल देते हैं। पूरा काम कितना होगा, दिन किसके हैं, दोनों के दिए हैं, है ना, दे फिनिश 30 दिन में दोनों करते हैं, दोनों की एब्सेंसी 30। करवाना किससे, आसिफ से। आसिफ की एब्सेंसी कितनी है 2, तो आंसर कितना आ गया 45। देखो एफिशिएंसी बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो आप इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन सिंपल है। कैसे देखो, क्वेश्चन में दिया क्या है, किसी एक के दिन दिए हैं, कैसे दिया अभी समझ आ जाएगी। जो कशिश है वो क्या है, वो ट्वाइस है निर्मित से, ठीक है, के एन से डबल है, डबल का मतलब ट्वाइस हो गया, एफिशिएंसी मिल गई, ओके। अब मुझे निकालना था, बताइए जो कशिश है वो कितने दिन में काम खत्म करेगा। इसके लिए मुझे चाहिए काम और कशिश की एफिशिएंसी, भाई यही चाहिए। अब मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो मुझे पता था कि 2 है, और दिक्कत थी काम की, तो काम कहाँ से मिलेगा भाई, जिसके दिन उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करवा दो वही काम होता है। दिन की बात करें तो निर्मित के दे दिए हुए हैं, इसके दिन देखें तो 2/3 काम को 18 दिन में करता है, तो हमें तो काम एक ही करवाना होता है, तो एक वर्क को कितने दिन में करेगा, ये 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, कट जाएगा, कितना आएगा 27 डेज। इसका मतलब निर्मित एक काम को 27 दिन में कर रहा था, कशिश का पूछा है, तो इजी क्वेश्चन हो गया। 27 दिन में कर रहा है, इसकी क्षमता कितनी है 1, भाई जिसके दिन उसी की एफिशिएंसी, तो आंसर कितना आ गया मेरा 27 का आधा। ये सब कुछ मैं बिना लिखे भी क्वेश्चन कर सकता था, क्यों भाई, अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूं, जो निर्मित है वो काम कर रहा है 27, कैसे निकाला यहाँ से, और अगर निर्मित 27 दिन ले रहा है और कशिश की एफिशिएंसी डबल है, इसका मतलब दिन इसके आधे लगेंगे, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कॉमन सेंस की बात आप लिख के कर लो या डायरेक्ट कर लो, वो आपकी चॉइस है, जो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा वो कर पाएगा। मैं अगर आपको ऐसे पूछता कि भाई ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी इससे डबल अच्छा है, तो कितने दिन में करेगा, बट डबल अच्छा तो आधा दिन लग जाएंगे, क्योंकि एफिशिएंसी डबल है। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन था, बस दिन को थोड़ा उल्टा करके लिखा हो तो मैंने सीधा बना के बता दिया आपको, इतना ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर दिया आई थिंक,
नहीं किया तो कर दिया आई थिंक मैंने, कमेंट में करके बता देना। बाकी ये थे मेरे आज की क्लास के क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको कोशिश करी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने की, प्लस आपको प्रैक्टिस करवाने की। यही सेशन अब कंटिन्यू रहेगा आपको मैथ का। और जो हमारे पेड बच्चे उनका हमने सिलेबस पूरा खत्म कर दिया किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो BLW में बैठ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस या SSC या किसी भी एग्जाम है जिसमें भी ये मैथ होगा, तो उन सब में वो इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं। हमने जो मैथ करवाया था जूनियर असिस्टेंट अभी जस्ट जो पेपर हुआ था, उसमें से 20 क्वेश्चन आए थे। उससे पहले जो JKPA क्वेश्चन हुआ फुली जितने क्वेश्चन करवाए थे सारे क्वेश्चन आए थे, साइंस के कंप्लीट क्वेश्चन आए थे। तो हम आपको जो पढ़ाते हैं बिल्कुल एग्जाम के रेलिवेंट होता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती चीज़ें। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके पक्का बताइएगा क्लास कैसे लगी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में सेम एक किसी प्रैक्टिस सेट के साथ। बाकी आपका अगला जो चैप्टर होगा वो रेशियो एंड प्रपोर्शन की प्रैक्टिस होगी। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे सेंड कर दीजिए। ये बच्चों के दिए कुछ क्वेश्चन थे, कुछ हमने प्रीवियस ईयर उठाए हैं, वहाँ से प्रैक्टिस किया। आप हमें रेशियो एंड प्रपोर्शन के मेरा जो नंबर है, नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए सिंपली आप रेशियो के क्वेश्चन जो भी सेंड करेगा बच्चा रेशियो के, वो नेक्स्ट टॉपिक में कल मिल जाएगा। आज आप मुझे कर दो, कल इसकी प्रैक्टिस मिल जाएगी। जो भी मुझे क्वेश्चन आएंगे वो भी इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।